नमस्कार। नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में धर्म, पर्व, ज्योतिष, नक्षत्र, ग्रह आदि सभी विषयों पर आपसे बातचीत करता रहता हूँ। कभी कभार ऐसी ग्रह स्थिति आती है जिसमें हम जब ग्रहों के ऊपर अपनी दृष्टि डालते हैं तो अत्यधिक सुंदर संयोग बन जाता है। कभी कभार ऐसा बनता है। तो इस प्रकार की ग्रह स्थिति का निर्माण 3 दिन पहले हो चुका है। क्या है ये ग्रह स्थिति का निर्माण, ये तो मैं आपसे बात करूंगा ही, परंतु उससे पहले आप हमारे चैनल नवग्रह मंथन को इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बटन आइकॉन को दबाएं। इससे आप हमारे और कार्यक्रम भी भविष्य में देखते रहेंगे। तो क्या है ये ग्रह का परिवर्तन? ये ग्रह का परिवर्तन है असुरों के देव, असुरों के गुरु भृगु ऋषि भगवान शुक्र। भगवान शुक्र देवताओं में भक्ति सरस्वती और सप्तशती के तृतीय चरित्र, भगवान कृष्ण और सुंदरता से जुड़े जितनी भी देवी देवता हैं उनसे संबंध रखते हैं। पशु पक्षियों में ये बतख से, सफेद कबूतरों से, और पशुओं में गाय से, दूध देने वाले पशुओं से, हिरण से, जो भी सुंदर से सुंदर पशु हैं, हिरण से, जब पूरी काऊ फैमिली, सुंदर घोड़े, इन सबसे संबंध रखता है। मेटल्स में ये चांदी से, एल्युमिनियम से, शीशे से, शीशा तो खैर आर्टिफिशियल है, इससे, जवाहरात में ये विशेष करके हीरे से, सफ़ेद पुखराज से और चांदी इत्यादि से संबंध रखता है। ये ग्रह जो है 28 जनवरी को प्रातः 7:02 पर उच्च का हो चुका है, मीन राशि में आ चुका है, अपनी उच्च की राशि में, और 31 मई 2025 11:32 तक ये उच्च का रहेगा। केवल 6 दिनों के लिए 18 से 24 मार्च के मध्य ये अस्त होगा। अन्यथा ये हर लगन के लिए, हर व्यक्ति के लिए, हर मनुष्य के लिए, पूरी प्रकृति के लिए, मौसम के लिए, राजनीति के लिए और विशेषकर भारत देश के लिए अत्यधिक उत्तम रहेगा। ये ग्रह इस प्रकार का है कि आपके कई दिनों से जो कार्य नहीं हो रहे थे वो पूर्ण हो जाएंगे। अब मैं मिथुन लगन के ऊपर आपसे बात करने जा रहा हूँ। आपका मिथुन लगन है यानी इसको जानने समझने के लिए क्या करें, अपना जन्म का समय, तारीख, वर्ष, स्थान और महीना, पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी सॉफ्टवेयर कार्यक्रम में फीड कर दें। यदि ऊपर बीच के खाने में जो, जब एक स्क्रीन पे एक चित्र बनता है, कुंडली बनती है, बीच के खाने में 3 नंबर अथवा जेमिनी या मिथुन लिखा तो समझिए आपकी बात हो रही है। मिथुन लगन में शुक्र क्या करता है? पंचम भाव का स्वामी है जी। ये आपकी रचनात्मक क्षमता का स्वामी है, आपके लीवर का स्वामी है, सोच का स्वामी है, आपकी संतान का स्वामी है, आपके भोग विलास का स्वामी है, आपकी हर प्रकार की मिथुन लगन में अत्यधिक उच्च तरह क्रिएटिविटी दे देता है, उसका स्वामी है। विदेश में विवाह का स्वामी है, भोग विलास का स्वामी है। अत्यधिक उत्तम आपकी अंतर्मन की जागृति हो जाती है जब शुक्र उच्च का हो जाता है, और आपका इंट्यूशन कहिए, सिक्स सेंस कहिए, अत्यधिक उत्तम हो जाता है। आप खुले दिल के हो जाते हैं। धन किसी को उधार देना हो दे दिया, बड़ा खर्चा करना कर दिया। अब जीवन साथी के साथ में आप सुंदर स्थलों पे, देश विदेश में यात्रा पे चले जाते हैं। तो ये उच्च का शुक्र कुंडली के 10वें भाव में आ रहा है और पंचम को स्वामी है। तो अगले 4 माह में यदि कोई भी संतान आपकी उत्तम होती है या आपका जीवन साथी गर्भ धारण करता है तो इससे बढ़ के और कुछ नहीं हो सकता। अति सुंदर समय रहेगा। विवाह के लिए आपको एक्शन लेना है, उसके लिए अत्यधिक सुंदर समय रहेगा। यदि आपको गायनी की, लीवर की, न्यूरो की, मधुमेह की, गुर्दे की, नेत्रों की समस्या चल रही है तो उनको अटेंड करने के लिए
उनको ठीक करने के लिए डॉक्टर से बात करने के लिए अत्यधिक उत्तम समय रहेगा। दशम भाव में क्योंकि ये जा रहा है तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, आपको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है। आपको अपना जो है कार्यस्थल से जुड़ा अनुशासन पूर्ण रूप से आपको उस अनुशासन को बना के रखना है, क्योंकि कई दफ़ा 10th में उच्च का ग्रह चल पड़े और शुक्र चल पड़े तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और लोगों में ये नैरेटिव या परसेप्शन चला जाता है कि आप जो अपना सर्वोत्तम दे सकते हैं उससे कम दे रहे हैं। इसे सिर्फ यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आप लेन देन में लिबरल ना रहिए, खुले दिल के ना रहें, किसी को उधार न दें और रुका पैसा वापस लेने की कोशिश करें। इस समय में आप वाहन खरीदने के लिए, विदेश जाने के लिए, संतान के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए उच्चतम स्तर के फैसले ले सकते हैं। विदेश में नौकरी के लिए जा सकते हैं, विदेश में आप स्थानांतरण के लिए जा सकते हैं। मिथुन लग्न के बहुत लोग मैंने देखा है कनाडा, यूएस की तरफ बढ़ते हैं और यदि शुक्र उच्च का तो यूरोप की तरफ भी जाते हैं, तो वहाँ जाने के आप सारे फैसले ले सकते हैं। इस समय में आप जो हैं विदेश में आयात निर्यात इत्यादि का व्यापार कर सकते हैं, क्योंकि शनि की स्थिति भी 29 मार्च के उपरांत अत्यधिक उत्तम है। तो पढ़ाई से, शिक्षा से लेके बेस्ट आपको यूनिवर्सिटीज में ये मिल जाना, एडमिशन मिल जाना, उच्चतम स्तर की, जैसे अब मिथुन लग्न जुड़ा हुआ है, कंप्यूटर साइंस हो गया, एरोनॉटिक्स का हो गया, मौसम विज्ञान हो गया, और 29 मार्च के उपरांत शनि के आने के उपरांत सिविल इंजीनियरिंग हो गया और ये मेटलर्जी का इंजीनियरिंग होगा आपका। साथ में आप ये कह सकते हैं कि किसी भी स्तर की उच्चतम स्तर की पढ़ाई हो, या आप धर्म कर्म पंडित हैं, जोशी हैं, योग से, धर्म से, अध्यात्म से अपना काम रखते हैं, तो उसमें उत्तम हो जाएगा। क्योंकि बृहस्पति 15 मई तक द्वादश स्थान में, आपकी सिक्स सेंस बहुत बढ़िया रहेगी, काम को लेके बहुत बढ़िया रहेगी, उत्तम रहेगी। सिर्फ आपको 4 महीने में तेज फैसले लेने, जल्दबाजी से फैसले लेने, उधार को छोड़ के सारे फैसले आप अच्छे ले सकते हैं। 15 मार्च से लेके और 15 मई के बीच का जो समय है, ब्यूरोक्रेट्स के लिए, उच्च स्तर के नौकरियों के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, फौज पुलिस कोई भी नौकरी हो, प्राइवेट सेक्टर की नौकरी हो, व्यापार हो, संपत्ति खरीदनी हो, वाहन खरीदना हो, ज्वारात खरीदना हो, 60 दिन उत्तम होने जा रहे हैं। जीवन के सर्वश्रेष्ठ 60 दिनों में से एक हो जाता है। 15 मार्च से 15 मई है, परंतु 29 मार्च के शनि के बदलने के उपरांत फोकस हो जाएंगे, हर डिसीजन बड़ा अच्छा देंगे। फायदा उठाइए, आगे बढ़िए। पन्ना अथवा पीला पुखराज और हीरा धारण करने के लिए या नीलम धारण करने के लिए 29 मार्च के उपरांत का समय अत्यधिक शुभ रहेगा। मांसाहार मद्यपान से बचिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।